हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जो न केवल सुरक्षा के नजरिए से जरूरी है, बल्कि टूरिज्म और पिलग्रिमेज के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होगा। सीएम धामी ने घोषणा की है कि उत्तराखंड के 2 बड़े हवाई पट्टियों का संचालन अब भारतीय वायुसेना के हाथों में होगा। ये दोनों हवाई पट्टियां हैं चमोली जिले के गौचर और उत्तरकाशी जिले के चिन्याली सौड़। असल में ये दोनों इलाके चीन सीमा से सटे हुए हैं। ऐसे में वायुसेना की मौजूदगी यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही एक और अहम फैसला लिया गया है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दी जाएगी। इसके लिए बहुत जल्द MOU भी साइन किया जाएगा। इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट को और बड़ा और मॉडर्न बनाने की भी योजना है। इसके विस्तार पर लगभग 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि पिथौरागढ़ एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है, जो चीन और नेपाल की सीमा के बेहद करीब आता है। सीएम धामी ने कहा कि सरकार सीमांत यानी बॉर्डर क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के विस्तार पर खास ध्यान दे रही है। इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। पिलग्रिमेज और टूरिज्म को बढ़ावा देना। उत्तराखंड देवभूमि कहलाता है। हर साल लाखों यात्री यहाँ 4 धाम यात्रा और अन्य धार्मिक स्थलों पर आते हैं। हवाई सेवाएं बेहतर होने से उनका सफर आसान और सुरक्षित हो जाएगा। अब देखते हैं इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। मान लीजिए फ्यूचर में चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में अगर किसी प्रकार की आपातकाल की स्थिति आती है, तो वायुसेना इन हवाई पट्टियों का इस्तेमाल करके तुरंत कार्रवाई कर सकेगी। इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार अब कुमाऊं मंडल में भी हवाई सुविधाओं को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। पिथौरागढ़ के गुंजी भी एक नई हवाई पट्टी बनाई जाएगी, जिसकी लंबाई लगभग 1 किलोमीटर होगी। इसका फायदा खास तौर पर आदि कैलाश यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को मिलेगा। इस हवाई पट्टी के निर्माण में भी वायुसेना टेक्निकल सपोर्ट देगी। पर्यटन और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए एक और अच्छी खबर है। सरकार ने घोषणा की है कि पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के बीच हेली सेवा शुरू की जाएगी। ये सेवा उड़ान योजना के तहत शुरू होगी। इसकी शुरुआत 30 सितंबर 2025 तक होने की उम्मीद है। इसके लिए हेरिटेज एविएशन कंपनी का चयन किया गया है, जिससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो दुर्गम इलाकों तक सड़क मार्ग से पहुंचने में घंटों का समय लगाते हैं। अगर पूरे फैसले को देखा जाए तो इसके कई फायदे सामने आते हैं। पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर ट्रांसपोर्ट सुविधाएं मिलेंगी। बॉर्डर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक नजरिए से भारत और भी मजबूत होगा। आपातकाल की स्थिति में सेना और वायुसेना को तुरंत मदद करने में आसानी होगी। उत्तराखंड के दूरदराज और सीमांत इलाकों का डेवलपमेंट तेजी से होगा। कुल मिलाकर उत्तराखंड सरकार का ये फैसला सुरक्षा और विकास दोनों के लिए दोहरा फायदा लेकर आया है। जब एयरफोर्स, एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार तीनों मिलकर काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज देश के सुरक्षा कवच बनने के साथ साथ पर्यटन हब भी बन जाएंगे।